हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप अच्छे हो गए और शानदार हो गए, ज़बरदस्त हो गए। और आज हम देखते हैं जूलॉजी बीएससी 6 सेमेस्टर सेकंड पेपर, जो इकोलॉजी, इथोनोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ का पेपर 5 तारीख को हुआ था। यह पेपर महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले रोहिलखंड बरेली का है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं वे अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। पेपर कोड है 4030-8। चलो हम पहला प्रश्न बताते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के जनक कौन है। तो इस पारिस्थितिकी जनक कौन है बताओ। पारिस्थितिकी के जनक चार्ल्स डार्विन है। इसका ये सही है। प्रश्न नंबर 2 है, आइटो इकोलॉजी का तात्पर्य है। आइटो इकोलॉजी का तात्पर्य है, बताओ। इसका बी सही है। इसका ये बी सही है। ए प्रजाति का अध्ययन। एक प्रजाति की सही है उसका। प्रश्न नंबर 3 है, सीमित कारकों का कौन सा नियम है, बताओ। इसका ये सही है। सीमित कारकों का डीविंग का नियम सही है। ए पर टिक लगाओ। प्रश्न नंबर 4, पारिस्थितिकी में भौतिक कारकों में शामिल है। पारिस्थितिकी में भौतिक कारकों में शामिल कौन कौन है। पानी, मिट्टी, तापमान। इसका भी ये सही है। प्रश्न नंबर 5, कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो इसका ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। डिट्रिस खाद्य श्रृंखला शुरू होती है मृत कार्बनिक पौधों से। इसका बी सही है। प्रश्न नंबर 7 है, घातीय वृद्धि वृक्क का आकार कैसा होता है। कैसा होता है, जे आकार का होता है। बी सही है। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 8 है, चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, बताओ। प्राथमिक उत्पादक शैवाल होते हैं। ए पर टिक लगाओ, शैवाल। प्रश्न नंबर 9 है, कार्बन चक्र में शामिल हैं प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। इसका ये सही है। नवे का ए, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, ये होता है। पारिस्थितिकी दस्ता सामान्य होती है। ए 5 से 10%। प्रश्न नंबर 11 है, जनसंख्या घनत्व की गणना की जा सकती है। बी सही है इसका। व्यक्तियों की जनसंख्या प्रति कुल क्षेत्रफल। इसका बी सही है। सर्वाइव रिसिव कर्व्स का उपयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है, बताओ। किसे दर्शाने के लिए। बारहवें का है सी, वृद्धि वृक्क। बी पर लगाओ, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 है, नेटलिटी का क्या अर्थ है। नेटलिटी का बताओ। नेटलिटी का अर्थ है जनसंख्या में जन्म दर। ये सही है। प्रश्न नंबर 13 का ये सही है। प्रश्न नंबर 13 का ए पर लगाओ। कौन सा कारक फैलाव के पैटर्न को प्रभावित करता है। तो इसका डी सही है, सभी करते हैं। फिंक डीटी का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है बताओ। एक जीव की प्रजनन क्षमता। ये सही है। ये पर लगाओ। प्रश्न नंबर 16, स्पीसीज रिचनेस का अर्थ क्या अर्थ है, बताओ। 16 में का बी सही है। एक क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या। बी पर लगाओ। प्रश्न नंबर 17 है, क्लाइमेक्स समुदाय क्या है, बताओ। क्लाइमेक्स समुदाय 17 में का बी सही है। उत्तराधिकारी का अंतिम चरण। बी पर टिक लगाओ। प्रश्न नंबर 18 है, प्राथमिक उत्तराधिकार होता है। कौन होता है। नंगन चट्टानों पर होता है। इसका ये सही है। प्रश्न नंबर 19 है। 19 शायद छूट गया दिखा है। चलो अगला देखते।
समुदाय पारिस्थितिकी में प्रभुत्व का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में प्रजाति, सबसे पुरानी प्रजाति, 20 में का ये सही है, 20 में का ये सही है। प्रश्न नंबर 21 है, अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, भी सही है। प्रश्न नंबर 22, कौन सी जैव विविधता प्रजाति के भीतर आनुवंशिक विविधता को शामिल करती है? बताओ कौन सी? पारिस्थितिक विविधता, 22 में का है, बी सही है, प्रजाति विविधता, बी सही है, बिल्कुल प्रजाति विविधता करता है। प्रश्न नंबर 23 है, कौन सी आपदा मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव से जुड़ी हुई है? तो ये भोपाल गैस त्रिसादी, बी सही है, ये जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24 है, ओजोन परत का क्या अर्थ है? ओजोन परत का क्या कार्य है? यह है हानिकारक परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, इसका ये सही है। प्रश्न नंबर 25 है, 1986 में परमाणु रिएक्टर विस्फोट के कारण कौन सी आपदा हुई? बताओ कौन सी हुई, बताओ। 1925 में 1986 में परमाणु रिएक्टर विस्फोट के कारण कौन सी आपदा हुई? 25 में सिवेसा आपदा, हाँ पहला सही है, पहला सिवेसा आपदा, नहीं इसका ये नहीं होगा, इसका बी सही है। प्रश्न नंबर 26 है, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा लेयर 24 घंटे के चक्र में होता है? इसका सी सही है, सर्केडियन लेयर। प्रश्न नंबर 28 है, थर्मल पावर प्लांट से किस प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है? इसमें फ्लाई एक्स, सी सही है। प्रश्न नंबर 29 है, कौन सी शिक्षण विधि पुरस्कार और दंड पर आधारित है? 29 में का है ये इम्प्रिंटिंग है। प्रश्न नंबर 30 है, टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? इसका ऑप्शन भी सही है, बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन ठोस कचरे का उदाहरण है? इसका प्लास्टिक, भी सही है। प्रश्न नंबर 22, क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका 82 में का ग्रीन गैस को न्यूट्रल करना, 82 में का, 82 नहीं है, 32 में का, 32 में का है, बी सही है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करना। प्रश्न नंबर 33 है, किसी उत्तेजना के प्रति धीरे धीरे अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसकी भी सही है, हेबिचुएशन। प्रश्न नंबर 34 है, जैव विविधता संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? इसका ये सही है, राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 35, वे प्राकृतिक रूप से होने वाले व्यवहार पैटर्न को क्या कहते हैं जिनके लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती? इसका ये सही है, प्रवृत्ति। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें, भी सही है। सर्किट लेक क्या नियंत्रित करती है? इसका भी सही है, 24 घंटे की जैविक गतिविधियां। कचरा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका ऐसे कचरे के उत्पादन को कम करना, बिल्कुल ये सही है। बायोमेडिकल कचरे का एक उदाहरण क्या है? इस 39 में का है, ये सही है, प्लास्टिक की बोतल, ये सही है, प्लास्टिक की बोतल। कौन सा लय चंद्रमा के चरणों से प्रभावित होता है? इसका ये भी सही है, चंद्रलय।
ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। सी सही है। भोपाल गैस त्रासदी किससे संबंधित है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बी है मिथिल आइसोसाइनाइड। इसका बी सही है, मिथिल आइसोसाइनाइड। बी सही है बिल्कुल। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? गर्मी को रोकना, पराबैंगनी विकिरण को रोकना है। इसका बी सही है। बी सही है बिल्कुल। वनों की कटाई का मुख्य परिणाम क्या है? वनों की कटाई का मुख्य परिणाम ऑक्सीजन की कमी, ग्रीन हाउस गैसों में कमी। इसका अम्लीय वर्षा। इसका ए सही है, ऑक्सीजन में कमी। परमाणु कचरे का उदाहरण क्या है? इसका बी सही, यूरेनियम अवशेष। बी सही। फ्लाई एश वन्य जीव संरक्षण का मुख्य ध्यान क्या है? लुप्त प्रजातियों की सुरक्षा। बी सही है। कौन सा व्यवहार संघ द्वारा सीखा जाता है? 48 का। इसका बी सही है, शास्त्रीय कंडीशनिंग। इसका भी सही है। क्रोनो मेडिसिन का मुख्य ध्यान क्या है? क्रोनो मेडिसिन का मुख्य 49 में का है। बी सही है, जैविक लेय और स्वास्थ्य। भारत में इसमें थोड़ा साफ नहीं चमक रहा है, चलो देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका बी सही है, सुंदरबन। बायोमेडिकल कचरे की विशेषताएं क्या हैं? इसका बी सही है। बी सही है, संक्रामक और खतरनाक। ये सही। शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे का मुख्य स्रोत क्या है? इसका है घरेलू घरेलू कचरा। यह सही है। ओजोन परत के क्षय में मुख्य तत्व कौन सा नष्ट होता है? कौन सा नष्ट होता है? बस ओजोन परत के क्षय में मुख्य तत्व कौन सा नष्ट होता है? कार्बन होता है। सी सही है। अनुचित सीवेज निपटान का परिणाम क्या है? मृदा अपतन, वनों की कटाई, जल प्रदूषण। इसका है वनों की कटाई। डी सही है। डी सही है। 54 का शायद बी है, जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण है, यह सही। वन्य जीव संरक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है? संसाधनों का सतत प्रयोग। इसका ये सही है। ये पर लगाओ। जलीय लेख किससे संबंधित है? जलीय लेख किससे संबंधित है? समुद्र में दैनिक परिवर्तन। 56 का। इसका शायद यही सही है, समुद्र स्तर में दैनिक परिवर्तन। ये सही है बिल्कुल। 57 ठोस कचरा प्रबंधन का पहला चरण क्या है? इसका है अलगाव। इसका निपटान है। डी सही है। ठोस कचरा प्रबंधन का पहला चरण क्या है? निपटान। सही है। पर्यावरण खतरों में CFC की क्या भूमिका है? बताओ। 58 का ये है, ओजोन परत का विनाश। 58 का ओजोन परत का विनाश। सही है, ये सही है। प्रश्न नंबर 59 का है, परमाणु कचरे से मुख्य चिंता क्या है? क्या बताओ। परमाणु कचरे से मुख्य चिंता क्या है? इसका बी है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 60, जन्मजात व्यवहार का उदाहरण क्या है? बताओ क्या है। प्रवासी पक्षियों का दक्षिण की ओर उड़ना। यही सही है। राष्ट्रीय उद्यानों का कार्य क्या है? इसका बी सही है, वन्यजीव संरक्षण। हाँ यही सही है।
प्रश्न नंबर अस्पतालों द्वारा किस प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है? बायोमेडिकल। ये बिल्कुल सही है, ये सही है। स्वेसा आपदा का कारण क्या है? रासायनिक रिसाव। ये सही है। कौन सा टाइगर रिजर्व यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? कौन सा? सुंदरबन है। ये सही है, सुंदरबन। ये सही है। अरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। चलो 65 में का प्रश्न बताते हैं। 65 में का प्रश्न बताते हैं। क्रोनोबायोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रोनोबायोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रोनोबायोलॉजी का 65 में का है जेबिले का अध्ययन। 65 में का ए 65 में का ए दिखा है शायद, यही है। ये पर टिक लगाओ। बाघ संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाघ संरक्षण का प्रश्न जैव विविधता को संरक्षित करना, यही है इसका 66 में का। किस प्रकार के कचरे में छोड़े गए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक शामिल होते हैं? ई कचरा, बायोमेडिक कचरा, ठोस कचरा, परमाणु कचरा। तो इसका ई कचरा। कौन सी आपदा डाइऑक्सिन के रिलीज से जुड़ी हुई है? कौन? बताओ कौन जुड़ी हुई है? 68 का। 68 का है ये सुवेसा आपदा। क्रोनो मेडिसिन किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंधित है? 69 का ये है। 69 का ये सही है। संरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण में क्या योगदान है? इसका ये सही है, ये सही है बिल्कुल। परमाणु कचरे में मुख्य प्रदूषक क्या है? यूरेनियम, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। इसका है यूरेनियम। टाइगर रिजर्व के लिए प्रमुख प्रजाति कौन सी मानी जाती है? ये तो सभी पता है, बाघ है। बाघ। इम्प्रिंटिंग का व्यवहार पारिस्थितिकी में क्या मतलब है? प्रारंभिक धर्म का इम्प्रिंटिंग का व्यवहार पारिस्थितिकी में क्या मतलब है? बताओ। का प्रारंभिक जीवन में सीखने की प्रक्रिया। इसका ये है, यही है। ये पर लगाओ। 74 3 माइल आइलैंड दुर्घटना का मुख्य परिणाम क्या है? क्या बताओ। इसका है परमाणु संरक्षण नियमों का सुधार। 74 का ये है, यही सही है। परमाणु संयंत्रों के लिए सुरक्षा नियमों में सुधार। ये सही। वायुमंडल में कौन सी गैस परत वायुमंडल में कौन सी परत ओजोन परत को समेटे हुए है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल। क्षोभ मंडल है इसका। नहीं नहीं, इसका बी है, समताप मंडल। समताप मंडल सही है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पारे के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? शहरी या फिर जल? क्षेत्र में का शहरी या फिर जल, यही है क्षेत्र में का। नहीं, कोयला आधारित बिजली संयंत्र। क्षेत्र में का ये है कोयला आधारित, यही होगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया जाता है? इसका क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया जाता है। ये सही है। ठोस कचरे का उदाहरण क्या है? प्लास्टिक की बोतल। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। ठोस कचरे का उदाहरण क्या है? प्लास्टिक की बोतल। सही है। थर्मल पावर प्लांट से किस प्रकार का कचरा उत्पन्न किया जाता है? बताओ। 79 का बताओ क्या है? फ्लाई ऐश, बायोमेडिक कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, ई कचरा। इसका ये सही है। प्रश्न नंबर 80 है, जल निकायों में तापीय प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल निकाय में औद्योगिक अपशिष्ट।
चिकित्सीय अफवाह, घरेलू सीवेज, प्लास्टिक कचरा, बताओ कौन सा। 80 में का, 80 में का ये है औद्योगिक अपशिष्ट, बिल्कुल सही है। किस देश ने पहला राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया? भारत ने। भारत ने किया? अरे नहीं, अमेरिका ने किया, बिल्कुल सही है, अमेरिका। समुदाय भंडारों का मुख्य उद्देश्य, पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन जैविक कारक है? पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन जैविक कारक है, बताओ कौन सा। प्रकाश, तापमान, बैक्टीरिया, पानी। इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होगा, बिल्कुल सही है। चराई खाद्य श्रृंखला शुरू होती है उत्पादकों से, उपभोक्ता से, उपभोक्ताओं से, ये शायद उपभोक्ताओं से होगा। नहीं, बिल्कुल सही है, ये प्रोड्यूसर, उत्पादकों से होता है। चराई खाद्य श्रृंखला शुरू होती है उत्पादकों से होती है, बिल्कुल सही है। चराई खाद्य, हाँ। कौन सा पोषक तत्व चक्र तलछटी के चक्र में माना जाता है? कौन सा माना जाता है, बताओ कौन सा माना जाता है। नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, इसका सी सही है, फास्फोरस चक्र माना जाता है, बिल्कुल सही है। 86 का है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है, इसका ये सही है, एक दिशीय माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है, बताओ। प्राथमिक उपभोक्ता का तो क्या उदाहरण है? हिरण है, हिरण ही होगा। किस प्रकार का व्यवहार बार बार अभ्यास के माध्यम से सीखा जाता है? कौन सा सीखा जाता है, बताओ। 88 में का है, सी है, आदत, हैबिचुएशन, आदत, बिल्कुल सही है। बेंगेल डांस किसके द्वारा किया जाता है? ये मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है, चींटियों के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है। प्रादेशिक व्यवहार देखा जाता है, किस में देखा जाता है, बताओ। जानवरों में देखा जाता है। निस्वार्थता का उदाहरण कौन सा है? शेर का शिकार करना, पक्षियों को अपने समूह शिकार को चेतावनी, भोजन के लिए भेड़ियों के लिए लड़ाई, मधुमक्खी अमृत के लिए प्रतिष्ठा करना, बताओ कौन सा। 91 का है बी, पक्षियों का अपने समूह को शिकार की ओर चेतावनी देना, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक वन्य जीव अभयारण्य है? ये सभी हैं, उपरोक्त सभी हैं, काजीरंगा, सुंदरवन, बांदीपुर, सही है बिल्कुल। जैव विविधता पर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए, किस सन में किए गए, बताओ। 1992, 2000 में, 1975, 1987, इसका ऑप्शन ए सही है। रेडवुड डाटा में जानकारी होती है, इसका जीवाश्म संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में, जीवाश्म के बारे में, इसका ये सही है, संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में, बिल्कुल सही है। 95 का जैव विविधता हॉटस्पॉट का तात्पर्य क्षेत्रों से है जो खनिज, बताओ किससे है? जैव विविधता हॉटस्पॉट का तात्पर्य किस क्षेत्रों से है? पौधों, खनिज मृत से, उच्च प्रजाति विविधता वालों से, इसका बी सही है। 95 का बी सही है, इसका बिल्कुल सही है, उच्च प्रजाति विविधता वाले हैं। घातीय वृद्धि, ये प्रश्न भी दोबारा रिपीट हुआ है। घातीय वृद्धि को दर्शाया जाता है जे आकार, इसका ये सही है, जे आकार का वृक्क। वाहन क्षमता का तात्पर्य है, वाहन क्षमता का तात्पर्य क्या, बताओ। वाहन क्षमता का तात्पर्य क्या? औद्योगिक संख्या जो पर्यावरण समर्थन कर सकता है, बी है जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या, बताओ जल्दी से। एक, पारिस्थितिक तंत्र का कुल जैव द्रव्यमान जनसंख्या की वृद्धि पर, बताओ। 97 का ये है, 97 का ये सही है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 97 का हो गया, 97 का
वाहन क्षमता का तात्पर्य है 97 का। अधिक संख्या जो प्रदूषण पर्यावरण से मुक्त कर सकता है एक जीव रहने के लिए न्यूनतम 97 का। 97 का ये है अधिकतम ये तो करा दिया सर, चलो फिर बता देते हैं। इसका ये है, ये पे लगाओ। चलो चलो कोई बात नहीं। पारिस्थितिक उत्तराधिकार की प्रक्रिया समाप्त होती है। बताओ, एक चरण समुदाय के साथ बी है, अगर प्रजातियों के साथ, मध्यवर्ती प्रजातियों के साथ, सी है घाती प्रजातियों के साथ। बताओ 98 का बताओ। 98 का ये है एक चरम समुदाय के साथ। तनाव व्यवहार से संबंधित 98 99 का। तनाव व्यवहार से संबंधित अधिक संबंधित हार्मोन है, बताओ कौन सा। इसका 99 का कोर्टिसोल है। कोर्टिसोल है, बी सही है कोर्टिसोल। प्रश्न नंबर 100 है, लास्ट प्रश्न है। 100 प्रश्न नंबर 100 है, प्रजाति स्मृति का तात्पर्य है क्या है। ए है एक समुदाय में कुल प्रजाति संख्या। इसका यही सही है, ए पर टिक लगाओ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।